নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। 31 से 36 तक करेंगे और इसके साथ ही ये अध्याय 12वां भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। श्लोका रिसाइटेशन इंद्रावती माता जी करेंगे और रिपीट हम लोग करेंगे ही सब, और प्लस जो एक्सप्लेनेशन मतलब तात्पर्य और अनुवाद है वो सुषमा जायसवाल माता जी पढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सराजपुत्रो बभृदे सहराजपुत्रो बभृदे आसु शुक्लयोडुप आशु शुक्लयोडुप आपूर्यमाणा पृथिवी काष्ठाभिरिवसो अन्वहम् जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। श्री कृष्णा। इसमें लिखा है कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसा कि हम जानते हैं 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, उससे अमावस्या आती है, और शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ता है तो पूर्णिमा आती है। और अगली लाइन में लिखा है कि अपने संरक्षकों पितामहों की देखरेख में बढ़ने लगा। तो कोई बताएगा परीक्षित महाराज के पितामह कौन कौन हुए? युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। यस, पितामह 5 हुए उनके, और बाकी लोग और अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं की भी तेजी से विकास करने लगा। मतलब उनका गाइडलाइन और प्लस सुख सुविधाएं, जैसे कि एक राजकुमार को सुख सुविधा दी जाती है, ज्ञान वगैरह दिया जाता है, वो सब सीखते हुए आगे बढ़ने लगा। अगला श्लोका माता जी। यच्छमाणो अश्वमेधेन ज्ञाते द्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो इस समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। हरे कृष्णा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ना। जैसा कि इसमें लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का विचार कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, उनको दुख हुआ था, उन्होंने कितना संताप प्रकट किया था, वो मतलब उसके कारण वो गिल्टी कॉन्शियस भी फील कर रहे थे, लेकिन उनका वो जो संताप था वो खत्म हो गया था। लेकिन उसके आगे वो अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, जिससे कि वो अपने पापों से मुक्ति पा सके। लेकिन साथ ही उन्हें धन प्राप्त करने का भी चिंता सवार था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में काफी खर्चा होता है। जैसे कोई भी साधारण सा ही युद्ध होता है तो कितना खर्चा हो जाता है। आजकल हम लेटेस्ट में देखते हैं, मतलब जैसे 2 कंट्रीज में युद्ध होता है, जैसे अभी लेटेस्ट यूक्रेन और उसमें हुआ था, रशिया में हुआ था ना शायद, यूक्रेन और रशिया में, तो काफी उनका मनी लगा होगा। ऐसे ही ये तो महाभारत कहा जाता है कि युग का सबसे बड़ा युद्ध था, तो उसमें तो कितना मनी लगा होगा, कितना मैन पावर लगा होगा। तो यही सब परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज चिंतन कर रहे थे, क्योंकि उनके पास धन संग्रह कुछ था नहीं ज्यादा, तो इसीलिए वो सोच रहे थे अब क्या करें। अब आगे हम देखते हैं तात्पर्य में क्या है। तात्पर्य: जिस प्रकार ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था,
उसी प्रकार राज्य के कर्मचारी कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर एवं जुर्माना एकत्र करे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष मात्र राज्य व्ययों के लिए ही अपर्याप्त था तथा और कोई निधि न होने के कारण राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से वे अधिक धन प्राप्त करें, जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेशानुसार संपन्न कराना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। कृष्णा, सबको क्लियर है ना? ये तो सिंपल है पैराग्राफ, मेरे ख्याल से तो क्लियर है सबको। ठीक है, आगे वाला श्लोका। हरे कृष्ण। भ्रातरो अच्युतोदिताः धनं माजहु उदीच्यां राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्रित किया। कृष्णा, ये जो राजा मरुत का जिक्र आया है इस अनुवाद में, इनके बारे में अगले श्लोकाज में बताया गया है। ठीक है, अपने लोग सोच सकते हैं कि ये राजा मरुत कौन थे, लेकिन इसके बारे में डिटेल अगले जो 34 श्लोका है उसमें दिया गया है। माता जी अनुवाद पढ़िए। महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराजा युधिष्ठिर से बहुत पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अविच्छित के पुत्र थे और शूरदेव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संव्रत देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शिव यज्ञ का संचालन किया, जिससे श्री भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। यह स्वर्ण। कृष्णा माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। फोन आ गया था, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आ रहा आवाज? अरे पीछे से रिपीट करिए जहां से छोड़ा था, थोड़ा एक लाइन पहले। ओके ओके माता जी। उसने शिव यज्ञ का संचालन किया, जिससे श्री भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के पश्चात इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोक के देवता उसके महल में आया करते थे। चूंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतः उसके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतः सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायु लोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने का काम जल्दी करने हेतु आमंत्रित किया गया था तथा देवताओं की सभा का नेतृत्व विश्व देव कर रहे थे। कृष्णा, ये पैराग्राफ तो क्लियर एज अ स्टोरी है। अगर किसी को कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है या कुछ भी होता है तो बीच में बोल दीजिएगा। ओके, ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। कृष्णा माता जी, यहाँ विश्व देव का नाम आ रहा है, ये मतलब किस कौन सा, कहाँ लिखा है विश्व देव? लास्ट में माता जी, देवों के की सभा को का नेतृत्व विश्व देव करते। उनके यज्ञ वेदी का मंडप होता। एकदम लास्ट लाइन जो भी माता जी पढ़े हैं।
तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। या तो विश्वदेव कोई पोस्ट होगा। ऐसा सच कुछ और तो लिखा नहीं गया है। कोई और किसी। মাতাজি, हाँ बोलिए। বায়ু লোক এখানে বলা হয়েছে তার দৈনন্দিন যোগ্য অনুষ্ঠানে রন্ধন কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য माता जी हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में। বায়ু লোক বলতে কি বোঝাচ্ছে? वायु लोक जैसे सूर्य लोक होता है ना, सूर्य लोक हाँ, जैसे ये सब हाँ। देवता होते हैं, एज अ पोस्ट कार्य करते हैं। ओ, वायु अच्छा, देवता, अग्नि देवता, तो ऐसी वायु लोक से निवासी आते थे रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए, मतलब रसोई का काम करने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता था वायु लोक के निवासियों को। किसी को ये समझ में आ रहा है? देवों की सभा का नेतृत्व विश्व देव करते थे। देवों की नेतृत्व मतलब देखभाल ना, नेतृत्व मतलब देखभाल। नेतृत्व मतलब लीडरशिप हाँ, मतलब देखभाल। कमांड देना, सुपरवाइजन। हाँ, तो विश्वदेव कौन हुआ? विश्वदेव कौन हुए? लग रहा है कि कोई जन का नाम था विश्व। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है, या तो कोई इंद्र, अगर इंद्र होते तो इंद्र लिख देते क्लियर। आ जाएगा, हमको लग रहा है आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है आ ठीक है, जाए। ओके आगे पढ़ते हैं। ठीक है ममता माता, हम मंजरी माता जी, ठीक है। सुषमा माता जी पढ़िए आगे। आप अनम्यूट करिए। माता जी का लगता है अनम्यूट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, मेरा फोन दो बार आ रहा है किसी का। या ना, तो मैं सुनो, या तो आप कॉल बैक कर लो, इतने संगनी माता जी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके माता ठीक जी, है। क्योंकि 2 बार कॉल आ हाँ, चुकी है। ओके। संगनी श्यामा प्रिया माता जी आप पढ़िए आगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अपने निरंतर पूर्ण कर्मों से वे अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान देते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पूर्ण कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैद्य पत्नियों, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके पूर्ण कर्मों की प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वो स्वर्ग लोक का भागी बने। पहले तो वे यज्ञों का पौरोहित विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया क्योंकि राजा इसी धरती का एक मृत्यु प्राणी होता था। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। हरे कृष्णा। जैसा कि हम इस पैराग्राफ में देखते हैं, जो राजा मरुत थे वो अपने सारे दायित्व जो एक राजा के होते हैं पूर्ण रूप से अच्छे से पूरा कर रहे थे। मतलब अपने पुण्य कर्मों से वो राज्य की समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ थे और यज्ञ वगैरह करते थे तो देवलोक तथा पितृलोक को आहुति जाती है तो वो भी प्रसन्न थे और वो प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को दान करते थे। मतलब इस तरह से उन्होंने प्रत्येक अपने राज्य में प्रत्येक को संतुष्ट किया हुआ था, नीचे अपनी प्रजा को भी और ऊपर जो ऊपर के लोग होते हैं उनके प्राणियों को भी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की थी। आगे जैसे ऐसा बताया गया है कि बृहस्पति को उन्होंने ऑफर किया था अपना यज्ञों का पुरोहित बनना, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो फिर उन्होंने नारद मुनि के कहने पे संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही सफल राजा थे। माता जी आगे बढ़िए। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित है क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव
इस कलयुग में केवल एक प्रकार की यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है हरि कीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ था। कृष्णा, सबको क्लियर ही है? सिंपल तात्पर्य था एज अ स्टोरी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ भी पॉइंट जरा सा भी इफ एंड बट्स लगे प्लीज बताइएगा। आगे का श्लोक पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः बाजी मेधे त्रिभिर्तो यज्ञे समयद्धरिम् उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। देखिए, हम देखते हैं कि जो राजा मरुत से धन एक मिला है युधिष्ठिर को, महाराज युधिष्ठिर को, उनसे वो 3 अश्वमेध यज्ञ जितना सामग्री उपलब्ध कर सके। इस तरह से उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न किया। अब उनको ये सामग्री कैसे मिला, ये तात्पर्य में है, अब हम देखेंगे। महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विज्ञान पूर्णात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर लिया और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया सारा सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे, अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वहीं छोड़ गए थे। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा। जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आए, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनाधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं से अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ की उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने एक स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा न थी। हरे कृष्णा। हम इधर देखते हैं कि जो महाराजा मरुत हैं और महाराजा युधिष्ठिर हैं, मतलब ये कितने मतलब इनमें राजा की सभी क्वालिटीज हैं, क्योंकि मरुत जो थे अपने राज्य को इतना अच्छा संतुष्ट किया हुआ था कि जो मतलब सोना साइड में पड़ा था एक्स्ट्रा, उसको भी जो उनके प्रजागण थे हाथ नहीं लगा रहे थे, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट थे। महाराजा मरुत उनका हर इच्छा पूर्ण करते थे। और प्लस आगे महाराज जैसा कि लिखा है कि महाराजा युधिष्ठिर ने ये स्वर्ण राशि हरि मतलब भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए मंगवाई, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। कृष्ण भगवान ने ही कहा था कि आप अश्वमेध यज्ञ करिए, तो इसीलिए उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए महाराज युधिष्ठिर ने वो जो एक्स्ट्रा सोना पड़ा हुआ था महाराज मरुत द्वारा छोड़ा गया वो ले लिया, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि करनी हो तो कोई भी कार्य
अपने आप में पूर्ण हो जाता है। क्योंकि कोई सोच सकता है कि महाराज युधिष्ठिर कैसे महाराज मरुद द्वारा छोड़ा गया सोना ले आए, इतने अच्छे राजा थे, उनको ये शोभा नहीं देता है, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे थे, वो श्री कृष्ण भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। आगे बढ़िए माता जी। हमें चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर हरे के कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराज द्वारा दिया गया सोना नहीं ले जा पाए थे ब्राह्मण हाँ, लोग। क्यों नहीं ले जा पाए थे? एक मिनट, कहाँ वो लिखा है, एक मिनट। क्योंकि विद्वान महाराज एक्चुअल में इस लाइन का मतलब माता जी ये निकलता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कि इतना अधिक सोना दिया गया था महाराज मरुत द्वारा विद्वान ब्राह्मणों को कि वो मतलब वो कैरी फॉरवर्ड ही आगे नहीं ले जा पाए उसको। मतलब हो सकता है उन्होंने काफी दिया हो कि आप इससे सोना ले जा सकते हैं, जैसे ऊंट घोड़ा गाड़ी सब दियो, लेकिन इतना प्रचुर मात्रा में दिया, क्योंकि जैसा कि हम पढ़े थे उनके पास श्रृंगु पर्वत था जो कि सोने का पहाड़ है, जो कि उन्होंने शंकर भगवान की प्रति यज्ञ करके प्राप्त किया था वरदान में। जैसा कि हम पिछले श्लोका में पढ़े हैं ना, तो सोने का पर्वत था, सोचिए तो कितना अथाह सोना होगा, मतलब जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब ऐसा सोना था महाराज मरुत जी के पास। पढ़ के तो यही लग रहा है कि इतना दान दिया उन्होंने, मुक्त हस्त दान किया ब्राह्मणों को, कि वो भी पूरा नहीं ले जा सके, वो भी ऐसे ही पड़ा था। प्लस जो सोने के बर्तन थे वो भी ऐसे ही पड़े थे, मतलब सोना ऐसे ही पड़ा था, तो वो सारा सोना महाराज युधिष्ठिर ले जाके यज्ञ के निमित्त किए। ठीक है माता जी, क्लियर है? तो कहाँ नहीं ले जा सके थे? मतलब अपने साथ विद्वान ब्राह्मण, हाँ अपने घर विद्वान ब्राह्मण, जैसे अपने विद्वान ब्राह्मण किसी के घर यज्ञ करने आते हैं, यज्ञ करके तो वापस अपने घर जाएंगे ना, तो अपने घर नहीं ले जा सके, यही बोला गया इधर। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। राजा मरुद कौन थे? ये महाराजा मरुद बताया गया है ना कि ये विश्व के महान सम्राट थे, महाराज अविक्षित के पुत्र थे, जैसा कि इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है ये श्लोका नंबर 33 में। मतलब पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि किस जगह राज्य करते थे, लेकिन ये लिखा है कि इन्होंने महाराज हिमालय लिखा है ना, हिमालय लिखा है, तो शुरुआत में देखिए अनुवाद इसमें देखिए। उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया था। हाँ, उत्तर दिशा में आता है क्या हिमालय? हिमालय लिखा भी है, तो उत्तर में मेरी बुक में नहीं लिखा हिमालय, उत्तर दिशा लिखा है बस। तो इसीलिए जैसा कि संगनी यहाँ पे लिखा है ना, यह स्वर्ण श्रृंगु हिमालय पर्वत पर कहीं स्थित है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। श्रवण श्रृंगु हिमालय, ये तो शंकर भगवान ने उनको मतलब स्वर्ण का पहाड़ का अधिकारी बनाया था, ये तो मेंशन नहीं है ना कि वहाँ का राजा था वो। वही हिमालय के आसपास में है स्वर्ण का पहाड़ माता जी। हाँ, हिमालय में स्थित है, उस जगह को बोला गया। हाँ, तो पर्टिकुलर राज्य का नाम नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है उत्तर दिशा में था उनका राज्य, पर्टिकुलर राज्य का नाम नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है कि उन्होंने सारे संसार पर राज्य किया था। तो ऑब्वियसली सारे संसार में राज्य करते थे, तो फिर कहीं ना कहीं तो उनका राज्य होगा ही। हरे कृष्णा। मुकुंद प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप? पूरा संसार में वो सम्राट थे। हाँ, लिखा है ना, पहले संसार सारे संसार पर राज्य किया था महाराज युधिष्ठिर से पहले। जी। लेकिन पर्टिकुलर राज्य का नाम नहीं दिया गया कहीं पे भी। आगे बढ़े, किसी और का कोई? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, इसमें एक लाइन था कि उस असुयोग में यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती है। हाँ। तो वो उसमें बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो बलि का सिलसिला है, क्या ये वास्तविक में पहले से ही चला आ रहा है परंपरा में? क्योंकि हम लोग देखते हैं। हाँ, पूरा करिए आप अपना प्रश्न पहले। दिमाग में आता है ये चीज कि हम लोग तो सब जानते हैं ना, जीव में भी भगवान परमात्मा रूप में स्वरूप में है, तो फिर कैसे बलि होता है ये सब? मतलब कृष्णा माता जी, बलि देने का मतलब ये होता था कि बलि उन जानवरों की दी जाती थी जो कि मतलब एक तो यूजफुल नहीं होते थे, मतलब अशक्त हो चुके होते थे, और जिन जानवरों की बलि दी जाती थी उनका अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलने का पूरा संभावना रहता था। मतलब ये नहीं कि यूजफुल प्राणी की जानवर की बलि दे दी, किसी भी चलते हुए जानवर को पकड़ लिया और उसका बलि दे दिया, ऐसा नहीं होता था। मतलब जो अशक्त हो चुका है, जो कि मृत प्राय है, मरने वाले हैं, उनकी बलि दी जाती थी, और इस पे काफी खर्चा आता था अश्वमेध यज्ञ में। समझे आप?
कंसेप्ट क्लियर हुआ? खुशबू माता जी क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर भी आप बोलिए, अगर कोई पॉइंट अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है आपके मन में। मतलब ये है ना कि जीव में आत्मा होती है, तो कैसे मेंशन कर दिया। एक्चुअल में हमने सीरियल देखिए, जो हम देखते हैं उसका हमारी बिलीफ सिस्टम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने जन्म लेते ही टीवी सीरियल्स और देखे, टीवी सीरियल्स और मूवीज खूब देखी, उसमें यही दिखाया जाता था कि बलि दी जाती है तो मोटा ताजा पशु है, ये सब है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो अटका हुआ है हम सबके। बलि देने के सीन से हमारे दिमाग में वही सीन आता है जो हमने देखा है बचपन में या उसमें। लेकिन एज पर शास्त्र हमें पता चलता है कि जो जिन जानवरों की बलि दी जाती थी वो अशक्त होते थे, मतलब उनका कुछ यूज नहीं होता था, वो मरने वाले ही होते थे। तो उनको पहले ही बलि दे देते थे, जिससे कि उनको अगला जो जन्म है वो अच्छा मिले। उनको हो सकता है मनुष्य योनि में ही मिले, जिससे कि वो भगवत धाम का प्राप्ति कर सके। यज्ञ बलि इसलिए दी जाती थी जानवरों की। आजकल के टाइम में तो कुछ भी चलता है, कुछ रूल्स तो फॉलो होते नहीं है। मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हुआ होगा। खुशबू माता जी क्लियर हुआ? क्लियर है तो अच्छा, अच्छे से क्लियर है ना, सेटिस्फाइड है? माता जी हाँ बोलिए। माता जी बोल रहे हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें जो घोड़ा छोड़ा जाता था, तो उस घोड़े को पूरे विश्व में भ्रमण करना होता था। नहीं, राजस्व यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था ना प्रभु जी। अच्छा, अश्वमेध में नहीं? अश्वमेध में नहीं, राजस्व यज्ञ में। अच्छा, ठीक ठीक। राजस्व यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। जैसे वो हाँ, रामचंद्र जैसे सीता माता जी को राजस्व यज्ञ का घोड़ा मिलता है, तो राजस्व यज्ञ में छोड़ा जाता था। वो सारे राज्यों पर कवर करते हुए आते थे। मतलब जिस में जाएगा तो उसको उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। राजस्व यज्ञ के साथ कुछ सैनिक रहते थे, और उस राजस्व यज्ञ के घोड़े में ना एक सूचना पट टंगा रहता था कि ये इस राज्य से छोड़ा गया है, अगर आप अधीनता स्वीकार नहीं करते तो युद्ध करिए। तो जो अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो आगे बढ़ जाता था घोड़ा, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उनका प्लस क्या करते थे, उनको युद्ध करना पड़ता था। फिर सेना आती थी और दोनों राज्यों में युद्ध होता था। ऐसा होता था, राजस्व यज्ञ का नियम ऐसे होता था। ठीक है प्रभु जी, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगीनी माता जी बढ़िए। हमें चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करें। वे युद्ध स्थल में घटित पाप से भयातुर थे, अतः वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं, और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो नियंत्रा लोकस्य कर्म बंधना, कि समस्त अवैध कर्म करने या अनिच्छित अपराधों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य प्रयोजन परम पुरुष हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर हरि की तुष्टि। पूर्णमय जीवन की यही रीति है, और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने का विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में यह सब किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कलयुग में तो एक ही यज्ञ है, हरे नाम का संकीर्तन। उसको हम अच्छे से करेंगे, अच्छे से जप करेंगे, सब नियम का फॉलो करेंगे, मतलब अपराध रहित जप करेंगे तो हमें तत्काल फायदा होगा। तो बस हमें मेन अपने जप पे ध्यान देना है, शास्त्र अध्ययन करना है, एसोसिएशन करना है डिवोटीज का, जिससे कि जो हम एक बार अपराध कर चुके हैं वो दोबारा हमसे ना हो। अज्ञानवश हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर जो अपराध किया जाता है वो फिर माफी लायक नहीं होता है। फिर उसके लिए तो फिर भगवान ही बता सकते हैं क्या होता है। मतलब आगे बढ़ते हैं।
यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज कार्यों के संचालन में, जहाँ मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर बैठते तो जरा अनुमान करे कि कलयुग की अप्रशिक्षित जनता जाने तथा अनजाने में कितना पाप करती होगी, जिनके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने का कोई साधन भी नहीं है। अतः भगवत में कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यह है कि अपने वित्तीय परक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। भागवत 1.2.13। मतलब बार बार इसमें हमें यही देखने को मिल रहा है कि हम कोई भी कार्य अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो पूर्ण माना जाता है, और अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो उसको पाप समझा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता, मतलब कलयुग राज्य कार्यों के संचालन में अगर पाप कर बैठते, मतलब अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अगर ऐसा लिखा होता इधर कहीं कि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये किया, तो आज कलयुग की जनता उसको गलत समझती, वो अंधाधुंध फॉलो करती। लेकिन जैसा कि इसमें लिखा है कि भगवान हरि की तुष्टि के लिए किया है। अब इधर कोट भी किया गया भागवतम का 1.2.13 श्लोका कि कोई भी कार्य करे अपने वृत्ति पर कार्यों को भगवान के स्पर्ध करके करे तो फिर हमें पाप भी नहीं लगता है और गलत संदेश भी नहीं जाता है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। राजा हाँ। दशरथ ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, हाँ प्रभु जी, तो ये कैसा, ये क्या कहा जाएगा? पुत्रेष्टि यज्ञ तो इसलिए करवाया था ना कि पहले के जमाने में परंपरा रहती थी कि मतलब संतान ही राजा करेगा, मतलब संतान होने से उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता था राज्य। तो उन्होंने तो बहुत ही लार्ज स्केल पे करवाया था ना पुत्र अंत्येष्टि यज्ञ। मेरे ख्याल से बहुत बड़े तो किसी अपनी इच्छा के लिए तो करवाया नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं करवाया था। अपनी इच्छा के, उनको ये चिंता थी कि मेरे बाद राज्य का संचालन कौन करेगा। राजा जो था वो अपना राज्य किसी को कैरी फॉरवर्ड तभी तो करेगा ना, उसकी संतान जब होगी। इच्छा पूर्ति नहीं होती थी पहले की राजाओं की, वो अपनी प्रजा के लिए ही पालन करते थे, मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते थे, वो प्रजा के पालन के लिए करते थे। और फिर प्लस रामायण में तो फिर हमें चरित्र भी मिलने थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अगर वो पुत्र अंत्येष्टि यज्ञ नहीं होता तो फिर हमें रामायण की मतलब रामायण कैसे मिलती। और प्लस राजा दशरथ और जो भगवान के पिता बनेंगे, ऑब्वियसली वो तो पार्षद ही बनेंगे ना, आम आदमी तो बनेंगे नहीं। तो एक मतलब भगवान का वेल प्लान्ड प्लान था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप होना है। ठीक है प्रभु जी? ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। यहाँ माता जी इस लाइन को थोड़ा सा क्लियर किए। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि अपने वृत्ति परक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करें। हाँ, वृत्ति परक कार्य वो होते हैं ना, आप वृत्ति परक कार्य पूछ रहे हैं क्या? जी हाँ। वृत्ति परक कार्य वो होते हैं जो हमारी वृत्ति के अनुकूल होते हैं। जैसे कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करना, वैश्य का कर्तव्य है प्रजा मतलब वो दुग्ध गायों की देखभाल, दुग्ध पालन करना, और राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करना, और शूद्र का कर्तव्य है कि सारी वो चीजों को करना जिससे कि अपने से उच्च श्रेणी के लोगों की सेवा कर सके। तो वृत्ति परक कार्य करते हुए भगवान को सेंटर में रखते हुए कार्य करना है। ठीक है, ठीक है माता जी। लेकिन एक बात है, यहाँ कृष्ण भगवान खुद बोले हैं कि अर्जुन को कि ये लड़ाई जो है वो तो निमित्त है, वो तो पहले से ऑलरेडी मरा हुआ है, तो फिर हाँ। इसमें पाप होने का ये जो युधिष्ठिर महाराज सोचिए, वो क्यों सोचिए? मतलब महाराज युधिष्ठिर क्या, वो तो देखिए महाराज युधिष्ठिर एक ऑलरेडी कृष्ण भगवान तो ऑलरेडी पहले बतला चुके हैं कि ये जो है ये जितने जो मर रहे हैं या ये पहले से मारा गया हुआ है, तो फिर ये पाप कर्म का बोध क्यों आया इनके मन में? देखिए, इस पाप कर्म का बोध इसलिए आया क्योंकि एक तो उन्होंने उनके द्वारा भगवान को मैसेज देना था संसार को, क्योंकि भगवान का जो भी कार्य होता है मैसेज के लिए होता है, आम जनता के लिए।
क्योंकि ऐसे तो हम कलयुग के जीव समझेंगे नहीं, सामने एग्जाम्पल होने से क्लियर होता है हम लोगों को। और राजा युधिष्ठिर बहुत अच्छे राजा थे, मतलब उनके हृदय की करुणा को दिखाया गया है, क्योंकि भगवान के भक्तों में एक गुण होता है करुणा, वो सबको समान रूप से देखते हैं। तो ठीक है, उन्होंने आदेशानुसार कृष्ण की आज्ञा मतलब भगवान कृष्ण की आज्ञा अनुसार युद्ध तो कर लिया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं था ना कि मेरे कारण, मेरी इंद्रिय तृप्ति के कारण, मतलब उनको ऐसा लगता था कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के कारण सारे इतने दोनों पक्षों के लोग मारे गए। हालांकि हमने देखा प्रीवियस अध्याय में कि भीष्म पितामह ने कैसे उनको कंसोल किया, युधिष्ठिर महाराज के मन के द्वारा कृष्ण ने कैसे संदेश दिया, भीष्म पितामह को ग्लोरीफाई किया। तो मतलब काफी रीजंस है इसमें इंटरकनेक्टेड हमारे, क्योंकि मेन रीजन तो यही है कि हमें फिर संदेश कैसे मिलता। आज सोचिए अगर हमारी लाइफ में भागवतम, भगवत गीता या चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ नहीं होते, जो आज हम लोग एसोसिएशन कर रहे हैं आज की डेट में, हम लोगों को तो गाइडलाइन कोई मिलती नहीं ना। तो हम लोगों को गाइडलाइन देने के लिए भगवान द्वारा रचित ये ग्रंथ हैं, जो कि हम पढ़ के अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, क्योंकि कलयुग में तो और कोई रास्ता ही नहीं है जो वाकई में स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना चाहता है। आया, क्लियर हुआ माता प्रभु जी आपको? हाँ ठीक है, ठीक है माता जी। वही कारण से यज्ञ भी हम लोग को दिखलाने के लिए किया गया था। हाँ, लेकिन आज के समाज में यज्ञ तो पॉसिबल ही नहीं है। वो श्लोका करवाए थे ना प्रभु जी हमको, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। मतलब भागवतम में तो लिखा गया है कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही सबसे ज्यादा उपयोगी है, और हमें वही करना है। ये तो हम इसलिए ग्रंथ अध्ययन और इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे हमें भगवान का हमेशा स्मरण बना रहे, भगवान की लीलाओं को पढ़कर उन पे विश्वास हो सके हमें, तो अध्ययन तो इसीलिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। भले ही कोई किसी भी स्थान या समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्तिपूर्वक कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में स्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा भगवान का गुणगान करें। कीर्तनाद योग कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर, विशेष रूप से आरंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन वृत्त प्रस्तुत करते समय इस विषय में बता चुके हैं और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। ये तो पैराग्राफ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भगवान ने भगवत गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस तरह हम पर प्रसन्न होते हैं, और वही विधि विधान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर उनके उपदेश कार्य में प्रदर्शित होती है। भगवान हरि, परम भगवान, जो हमें संसार के सब कष्टों से मुक्ति करते हैं, को जो हमें इस भवबंधन से छुटकारा दिलाते हैं, प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने का सम्यक विधि यही है कि इस कला तथा विरोध के अंधकारमय युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। हरे कृष्णा। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान खुलकर घोषणा करते हैं, किससे प्रसन्न होते हैं? महामंजरी माता जी को तो पता ही होगा। माता जी सर्वधर्म परित्यज्य। हाँ, एक तो ये होगा, और एक मेरे ख्याल से वो भी हो सकता है ना, मन मना मद भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये दोनों श्लोक कोट कर सकते हैं अपने लोग इस कंसेप्ट में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ, मेरे को लगता है ये भी हो सकता है, मन मना मद भव भक्तो, दोनों श्लोका से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतएव आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते। इस समय हमारे पास कागज का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है।
फिर भी हम ना तो व्यक्तिगत रूप से, ना सामाजिक, ना सामूहिक या राज्य संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के समान प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। अतएव इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इस विधि में किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता, फिर भी इससे अन्य व्यवसाध्य यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचता है। सबको ये पैराग्राफ भी मतलब वही हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की गई है, लेकिन साथ ही साथ जो अफोर्ड कर सकते हैं और प्लस थोड़ा बहुत तो अपने को करना ही चाहिए जो हमारे विधि विधान होते हैं, क्योंकि हमारे जो राजा राम जी थे और प्लस कृष्ण भगवान सब ने जो स्मॉल जो होते हैं वो तो करने ही चाहिए संपन्न, जैसे पृथु श्राद्ध संपन्न करना हुआ, संस्कार हुए, ये सब करने चाहिए। लेकिन जो बड़े स्केल वाले यज्ञ हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ हुए, राजस्वी यज्ञ हुए, अंत्येष्टि पुत्र यज्ञ हुए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे वैसे, और इतना सारा पैसा आप लाएंगे कहाँ से, वही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, कागज का अंबार नोटों से किया गया है क्या? हाँ, नोट के लिए? हाँ माता जी, कागज का अंबार मतलब रुपीज, हाँ, करेंसी जो हर देश की अलग अलग होती है। ठीक है जी माता जी। वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों या गोमेध यज्ञों में यह नहीं समझना चाहिए कि पशु को मारने की विधियां हैं। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य लोगों की समझ से बाहर है। सारे वेद मंत्र व्यवहारिक हैं और इसका प्रमाण था बलि किए गए पशुओं को नव जीवन का प्राप्त होना। कंसेप्ट क्लियर हुआ खुशबू माता जी वाला अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों की विधि पूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वज जैसी नहीं हैं, अतः उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मा में की जाती है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए अयोग्य होता है, अतः मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। ये पैराग्राफ सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं एक एक करके। अब लास्ट पे आते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबों की रक्षा करने के लिए समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का विधान किया था और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की गई। सती माता जी श्लोक पढ़िए अगला। हरे कृष्णा। आहुतो भगवान राज्ञा, आहुतो भगवान राज्ञा, याजित्वा जुजे निपा, वासा कांति चिन्मासान, कामया, हरे कृष्णा। सुषमा जायसवाल माता जी पढ़ना चाहेंगे या कोई और पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़ना चाहेगा तो जिसका नेटवर्क क्लियर है। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए माता जी। सॉरी सुषमा माता जी। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहाँ कुछ एक मास रहते रहे। तात्पर्य पढ़िए। पढ़ू? मैं पढ़ूं तात्पर्य क्या? माता जी आप ही पढ़ेंगे, पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई
यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता। उसे समुचित प्रशिक्षण और तथा प्रामाणिक आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मणों कुलों की एक जन्मा संतानें शूद्रों के तुल्य होती है। अतः ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसी धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण है, अतः उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रमाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ को संपन्न कराया। कृष्णा, सबको क्लियर है ये पैराग्राफ? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए माता जी। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतान एक जन्मा शूद्र के मतलब एक जन्मा, जैसे देखिए अपने द्विज बोला गया ना, ब्राह्मण द्विज विद्वामन द्विज ब्राह्मण, मतलब द्विज से मतलब 2 बार, एक तो जब जन्म हुआ तब और एक बार जब ब्राह्मण दीक्षा ली तब, तो वो द्विज होता है। और एक जन्मा मतलब जो कि एक जन्मा ही संतान है, जो कि ब्राह्मण कुल की मतलब जो ब्राह्मण कुल का जो मतलब जो एक ब्राह्मण यथोचित ब्राह्मण बनने की योग्यताएं होती हैं, वो उसमें नहीं है। बस ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ही वो एक जन्मा ब्राह्मण हो गया। जैसे कि अपने इस्कॉन में दी जाती है ना ब्राह्मण दीक्षा, पूरा टेस्ट वगैरह क्लियर करके आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। तो पहले के टाइम में जैसे पूरा शास्त्रों का अध्ययन करके प्रॉपर मतलब उनको रूल रेगुलेशन करके फिर दोबारा उनकी दीक्षा कराई जाती थी, तो वो द्विज ब्राह्मण हो जाते थे। ठीक है सुषमा माता जी, आप क्या बोल रहे थे? यही क्वेश्चन। ओके ठीक है, हरे कृष्णा। आगे लास्ट श्लोक का कृष्ण। ततो राज्ञाभ्यानुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारपतिं ब्राह्मण सार्जुनो यदुद्भिर्भितः पढ़िए सुनीति राधिका माता जी। हे शौनक, तात्पर्य भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंततः सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। आज 12वां चैप्टर भी एंड हो गया। अब कल से 13वां चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है सबको।